ये कहानी है हॉस्टल नंबर 17 की, जिसे शहर का सबसे पुराना और डरावना हॉस्टल माना जाता है। यहाँ रहने वाले कई स्टूडेंट्स ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था कमरा नंबर 305। एक ऐसा कमरा जिसे कोई नहीं लेना चाहता था। इस कमरे के बारे में पूरे शहर में अजीब बातें चलती रहती। लोग इस कमरे में रहने की तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करते थे। इस कमरे में जो भी रहने गया है वो वैसा वापस नहीं लौटा। दिल्ली की मौज वाली जिंदगी से पीछे हटकर रवि और रोहित इस हॉस्टल नंबर 17 में रहने जा रहे हैं। भाई, इस हॉस्टल की इमारत तो किसी भूतिया फिल्म जैसी लगती है, इतनी पुरानी और अजीब सी। क्या तुमने हॉस्टल नंबर 17 के बारे में कुछ सुना है? कहते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे छोड़ यार, बकवास है सब। हॉस्टल तो हॉस्टल होता है। कुछ सीनियर्स जानबूझकर नए स्टूडेंट्स को डराने के लिए ये सब कहानियां फैलाते हैं। तुम चिंता मत करो, भूत भूत कुछ नहीं होते, और देखना हमें यहाँ कितना मजा आने वाला है। लेकिन अगर ये सब झूठ है तो कोई उस कमरे में टिकता क्यों नहीं? रवि और रोहित इस हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं और वो दोनों हॉस्टल के वार्डन के रूम में जाते हैं। वार्डन रोहित को 310 रूम में किसी और के साथ शिफ्ट होने के लिए कहता है और रवि के लिए एक ही रूम बचता है, रूम नंबर 305। बेटा, ये कमरा थोड़ा अलग है। रात को अजीब आवाजें आ सकती हैं। घबराना मत, बस भगवान को याद करते रहना। और हाँ, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। सर, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तुम्हें यकीन है बेटा? कमरा 305 ही चाहिए? सर, मुझे किसी भी कमरे से फर्क नहीं पड़ता, बस रहने की जगह मिल जाए। ठीक है, पर अगर कुछ अजीब लगे तो बताना मत भूलना। रवि कमरे में चला जाता है। बाहर जाते ही वार्डन धीरे से बुदबुदाता है। कईयों ने यही कहा था, लेकिन फिर? रात का समय, कमरा 305। घड़ी में रात के 2 बजे। रवि करवट बदलता है। अचानक कमरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती है। रवि घबरा कर उठा और उसने कहा, कौन है? आवाजें बंद हो जाती हैं। कुछ देर सन्नाटा रहता है। तभी खिड़की के पास से धीमी खरोंचने की आवाज आती है, जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो। ये क्या था? वो डरते हुए उठता है और खिड़की खोलकर बाहर झांकता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर खिड़की के शीशे में एक परछाई झलकती है, किसी लंबे बालों वाली आकृति की। कोई मजाक तो नहीं कर रहा? देखो, अगर कोई ये मजाक कर रहा है तो मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्लीज इसे अभी बंद कर दो। मुझे लगता है कि ये मेरे मन का वहम ना हो। कुछ देर आराम कर लेता हूं, कल कॉलेज भी जाना है। इतना कहकर रवि सो जाता है। अगली रात रवि कॉलेज से थककर रूम में आराम करने आ जाता है और बेड पे लेट जाता है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रवि चौंक कर उठकर बैठ जाता है। और रवि ने कहा, ये कैसे खुल गया? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसके पैरों के पास कुछ गिरता है, पुराने खून से सना हुआ कागज। रवि ने कागज को उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, भाग जा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अचानक शीशे में फिर वही परछाई दिखती है और रवि ने कहा, नहीं, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। रवि डरते हुए अपने दोस्त रोहित को कॉल करता है और कहता है, भाई, कुछ तो गड़बड़ है इस कमरे में। दरवाजा अपने आप खुल गया और मुझे खून से सना हुआ कागज भी मिला। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और रोहित ने कहा, अरे तू पागल तो नहीं हो गया है क्या? ये सब तेरा वहम होगा और कुछ नहीं। तू एक काम कर, तू आराम से सो जा और हम सुबह मिलते हैं। रवि कमरे की तलाशी लेते हुए बिस्तर के नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी पाता है। रवि ने डायरी को उठाकर खोला तो उसमें लिखा था कि अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो देर मत करो, यहां से भाग जाओ।
रवि झटके से डायरी बंद कर देता है और वह बहुत घबरा जाता है। तभी हवा तेज चलने लगती है और दरवाजे के पीछे से किसी की हंसी सुनाई देती है, एक लड़की की धीमी खौफनाक हंसी। अचानक कमरे में लगे आईने में एक आकृति दिखाई दी और रवि के पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। रवि डर से कांपते हुए बोला, कौन? अचानक आईने से एक हाथ बाहर आता है और रवि चीख उठता और बेहोश हो जाता है। अगले दिन रवि डर से कांपता हुआ वार्डन के पास जाता है और उसे सारी घटना के बारे में बता देता है। सर, मुझे सब सच सच बताइए, ये कमरा आखिर क्या है? दस साल पहले यहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। वो पढ़ाई में बहुत ही तेज थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा अकेली थी। उसकी दोस्ती अर्जुन नाम के एक स्टूडेंट के साथ हो गई थी। वो उसके साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन सिया की अर्जुन से बहस हो जाती है, जिसके चलते अर्जुन ने सिया से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उससे यह सब सहन नहीं हुआ और उसने इसी कमरे में खुद को खत्म कर लिया। तब से सिया की दुखी आत्मा इस कमरे में रहती है। मतलब सच में? कुछ साये ऐसे होते हैं जो कभी मुक्त नहीं हो पाते। बेटा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। वो आत्मा अब भी यहां है। वार्डन से बात करने के बाद रवि अपने कमरे में आया ही था कि उसे उसके सामने वही सिया की आत्मा दिखाई दी। रवि कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। गुस्से से भरी सिया ने रवि से कहा, कहाँ जा रहे हो रवि? तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता। तभी सारा कमरा काले धुएं से पूरा भर जाता है और वह दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन हॉस्टल में रवि का कोई नामो निशान नहीं मिलता। रोहित हॉस्टल लौटता है और रवि के कमरे में जाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर रोहित वार्डन के कमरे में जा ही रहा था कि वार्डन उसे रास्ते में ही मिल गया और रोहित वार्डन से पूछता है कि सर, रवि कहाँ गया? अब वो यहां नहीं है और शायद कभी था भी नहीं। तुम भी उसे भूल जाओ। हॉस्टल नंबर 17 अब भी वही है, लेकिन कमरा 305 हमेशा खाली रहता है। क्या तुम वहां रहने की हिम्मत करोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।